भक्तों को सादर जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं और स्नान करने से क्या लाभ होता है, और जब हम नदी और तीर्थों में स्नान करें तब हमें किन किन बातों का अवश्य रूप से ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम जब हम स्नान करें तो स्नान से पूर्व एक मंत्र अवश्य बोलें। सारी नदियों, जितनी भी तीर्थ हैं, तीर्थों में जो भी नदियां हैं, सब नदियों का आवाहन हम जल में करें। चाहे हम अपने घर के बाथरूम स्नान घर में स्नान करें, उससे पूर्व इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा मैया, हे सिंधु, कावेरी, नर्मदे, यमुना, सभी नदियों का, तीर्थों के जलों का आवाहन हमने इस जल में कर लिया है। अब आपको इससे होगा क्या, जितनी भी नदियां हैं, मानसिक रूप से ध्यान करने से, आवाहन करने से उस जल के पात्र में वो नदियों के तीर्थों का जैसा सामर्थ्य आ जाएगा, उस जल जैसा सामर्थ्य आ जाएगा, और जब आप उससे स्नान करेंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको नदी तीर्थ की नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है। जब भी हम स्नान करने जाएं तो इस मंत्र को उच्चारण करके, आवाहन करके जल को प्रणाम करें। और नदियों में जब हम स्नान करें, हमारी गंगा मैया, यमुना मैया, महारानी, जब भी गंगा जल में स्नान करें तो स्नान करने के बाद में जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य भगवान के जल को अर्घ्य देने से मां गंगा प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के सारे वर प्रदान करती हैं, यश प्रदान करती हैं, कीर्ति प्रदान करती हैं, लाभ, धन लाभ प्रदान करती हैं। और अब जब भी हम स्नान करें तो सर्वप्रथम याद रहे कि हमें तीर्थों के जल की नदियों में कभी भी साबुन लगाकर नहीं नहाना है। कभी भी जब भी हम जल के तीर्थों में, नदियों में स्नान करें तो शरीर को मलमल के नहीं नहाना है, इससे दोष लगता है। और वस्त्र इत्यादि भी नहीं धोना है। कुछ लोग गंगा किनारे शौच करते हैं, उस शौच मल त्यागते हैं, ये महापाप है। इस महापाप से बचें। गंगा के जल से शौच नहीं करना है, इन बातों का ध्यान देना है। रात्रि के समय, संध्या वेला के बाद, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी जल, तालाब, नदी, किसी भी जल स्रोत में स्नान नहीं करना है, क्योंकि हर एक का समय होता है। वरुण लोक, वरुण देवताओं का भी समय है, वरुण देवता का समय है। इस समय वह विश्राम करते हैं। विश्राम जब करते हैं और हमने स्नान कर लिया तो वह रुद्र हो जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, कभी भी जल, तीर्थों में, कूपों में, नदियों में, इन बातों का विशेष करके ध्यान करना चाहिए। और जब हम आवाहन करके स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम डुबकी लगाते हैं, तो हमें वह भौतिक युग में हर एक वस्तु प्राप्त होती है। जिस भौतिक युग में भौतिक वस्तुओं का अभाव रहता है, वह अभाव समाप्त हो जाता है और धन लाभ, पुत्र लाभ, संतति लाभ, ऐश्वर्य, कीर्ति, सब कुछ प्रदान प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी हम जल, तीर्थ इत्यादि जल, नदियों, जल में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 7 प्रकार के स्नान बताए गए। वह 7 प्रकार के स्नान कौन कौन से हैं? मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम
वायव्यं दिव्यम् एव च वारुणं मानसं चैव सप्तम स्नानान्यनुक्रमात्। यह 7 प्रकार के स्नान हैं। पहला स्नान बताया ऋषियों ने मंत्र स्नान। मंत्र की ऋचाओं से अर्चन करते हुए मंत्र स्नान किया जाता है। दूसरा है भौम स्नान, जिसको मिट्टी स्नान कहते हैं। तीर्थ की मिट्टी से स्नान करने पर वह भी भौम स्नान कहा जाता है। तीसरा स्नान है अग्नि स्नान, जिसको हम भस्म स्नान कहते हैं। भस्म का लेपन करने से भी स्नान होता है, भस्म स्नान इसी को कहा जाता है। चौथा स्नान है वायव्य स्नान। ये क्या होता है? गाय की खुर की धूली का स्नान। यदि गाय की खुर की धूली उठाकर के मस्तक पर और सवरे शरीर में लेपन कर लिया जाए तो यह वायव्य स्नान हो जाता है। दिव्य स्नान वह होता है जब सूर्य की किरण निकली हो और वर्षा हो रही हो। जब सूर्य की किरण उन वर्षा बिंदु पर पड़े और वही वर्षा बिंदु हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इसे दिव्य स्नान कहते हैं। यह स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है। और छठवां स्नान है वारुण स्नान। ये नदी, तीर्थ इत्यादि जल कूपों में जब हम डुबकी मारते हैं इसको वारुण स्नान कहते हैं। सप्तम स्नान है मानसिक स्नान। यह स्नान आत्मचिंतन के द्वारा होता है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तब इस स्नान को किया जाता है। आत्मचिंतन ही स्नान है। तो ये 7 प्रकार के स्नान हैं। ये 7 प्रकार के स्नानों को प्रतिदिन जब समय मिले तब हमें इन स्नानों को करना चाहिए।